अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुख्तलिफ बीमारियों की शरह में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। आम आवाम अपनी बीमारियों की तशखीस के लिए लेबॉर्ट्रीज का रुख करते हैं। जगह जगह खुली गैर कानूनी गैर मैरी लेबॉर्ट्रीज में ना तो किसी मयार का ख्याल रखा जाता है और ना ही उनका इक्विपमेंट अप टू डेट होता है। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये गैर कानूनी और गैर म्यारी लेबॉर्ट्रीज पाकिस्तानी अवाम की सेहत के साथ साथ उनकी जिंदगियों को भी खतरे में डाल रही हैं। आज के अंधेर नगरी में देखिए, अगर आपके बुनियादी टेस्ट ही गलत हैं, उनकी रिपोर्ट्स गलत हैं, तो वो तशखीस कुछ की कुछ बन सकती है और मरीज को नुकसान भी पहुंच सकता है। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अभी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर? नहीं सर, फिलहाल नहीं है। ये पूरे का पूरा रूम सबके लिए गैर महफूज है। एक्सरे में से जो शुआएं निकलती हैं कैंसर का बायस बनती है। ये मिट्टी आप देख सकते हैं नाजरीन, आप कैसे अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त इसका टेम्परेचर 2 to 8 है? ये सर उसकी कूलिंग से पता चल जाता है। बहुत बड़ा ब्लंडर है। सर आप ये बात गलत नहीं करें, आप ब्लड को हाथ लगा के ठंडा कह के कैसे सकते हैं ये 8 पे या 2 पे है? वो तो जाहिर है वो मेंटेन करेगी फ्रीजर के अंदर लगा होता है थर्मोमीटर, थर्मोस्टेट लगा। दिखाएं मुझे, थर्मोस्टेट है, थर्मोमीटर नहीं है। ये हमारी जो अवाम है जो टेस्ट करवाते हैं अपना, उनकी अगर सही तशखीस ना हो बीमारी की, उनकी सेहत खराब हो सकती है, तबाह हो सकती है। किसी भी बीमारी के दुरुस्त इलाज के लिए उस बीमारी की सही तशखीस होना इंतहाई जरूरी है। बाज़ औक़ात बीमारी की सही तशखीस ना होने की वजह से इलाज ठीक तरीके से नहीं हो पाता और बीमारी खत्म या कम होने की बजाय और पेचीदा हो जाती है। बीमारी की सही तशखीस ना होने की बड़ी वजह गैर म्यारी ब्लड टेस्ट करने वाली लेबोरेटरीज हैं, जहां पर क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट की जगह गैर तरबियत याफ्ता टेक्नीशियंस इस हसास काम को सर अंजाम देते हैं। ये गैर म्यारी लेबोरेटरीज बड़ी तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काम कर रही हैं और पाकिस्तानी अवाम जाने अनजाने में इन्हीं लेबोरेटरीज से टेस्ट करवाने पर मजबूर है। लम्हा फिक्रिया ये है कि इन लेबोरेटरीज में टेस्ट के चार्जेस तो पूरे लिए जाते हैं, मगर उनके मयार को दुरुस्त नहीं रखा जाता और इंतहाई लापरवाही से इस हसास काम को किया जाता है, जिसकी वजह से बीमारी के इलाज की बजाय बाज़ औक़ात बीमारी में इजाफा हो जाता है। अंधेर नगरी टीम गैर म्यारी लेबोरेटरीज की अंधेर नगरी बेनकाब करने के लिए पहुंची डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद के पास। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए जो बुनियादी जो एक चीज़ है वो है इनके टेस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है। लेबॉर्ट्री टेस्ट ही की बुनियाद पे हम उनकी फिर ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं। अगर आपके बुनियादी टेस्ट ही गलत हैं, उनकी रिपोर्ट्स गलत हैं, तो वो तशखीस कुछ की कुछ बन सकती है और वो गलत दवाई देने से मरीज़ को नुकसान भी पहुँच सकता है। अगर वो रिपोर्ट्स गलत हैं तो मरीज़ को न सिर्फ जहनी नुकसान होगा, जहनी धचका पहुंचेगा, बल्कि जेब भी भारी पड़ेगी, इस पर पैसे का भी नुकसान है, सेहत का भी नुकसान है। हमारे यहाँ ये मेरा तो ख्याल है कि बहुत बड़ा माफिया है। जो टेक्नीशियंस हैं, इवन जो चपड़ासी काम करते हैं गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्रीज़ में, उन्होंने एक एक कमरे, 2-2 कमरे की लेबॉर्ट्रीज़ बनाई हुई हैं और किसी न किसी पैथोलॉजिस्ट का नाम बाहर लिख के लगाया हुआ है कि ये हमारा पैथोलॉजिस्ट जहाँ पे काम करता है। बेसिकली सारे का सारा काम ये टेक्नीशियंस या चपड़ासी टाइप के लोग कर रहे हैं और कोई सुपरविजन नहीं है किसी पैथोलॉजिस्ट की। इनको हाथ डालना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा माफिया है, इसको ख़त्म करना है। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये टेस्ट जो है कई दफ़ा तो बड़े कम कॉस्ट में पड़ते हैं लेबॉर्ट्रीज वालों को, लेकिन इसकी जो कीमत या इसकी जो इसकी कॉस्ट है ये उन लोगों को, उन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है कि इनको दुगने से भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर एक टेस्ट 100 रुपये का पड़ता है तो ये 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये तक की कास्ट करते हैं। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारी जो अच्छी लेबॉर्ट्री हैं वो बहुत ज़्यादा सैकड़ों गुना ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं। शायद यही एक वजह है कि लोग इन अच्छी जो है क्वालिफाइड लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें जाने के बजाय इन छोटी छोटी लेबॉर्ट्रीज़ में जाते हैं और वो धोखे का शिकार होते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि कंप्यूटर पे एक उन्होंने प्रिंट दिया हुआ होता है, उसी में वैल्यूज़ चेंज की, एक प्रिंट निकाल दिया, दूसरा पेशेंट आया उसी में वैल्यूज़ चेंज की और वो तीसरा प्रिंट निकाल दिया। तो बगैर टेस्ट किए उनको रिपोर्टें दिए जा रहे हैं और पैसे लूटे जा रहे हैं लोगों से। अच्छा, ये जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं सर, इनके हवाले से बताएं कि किस हद तक पाकिस्तानी अवाम की जानों के साथ खेल रहे हैं? जानों के साथ खेलने वाली बात ही है कि देखिए, एक झूठी रिपोर्ट आप दे रहे हैं, उस झूठी रिपोर्ट के बुनियाद पे एक डॉक्टर ने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी है। अगर वो दवाइयाँ गलत प्रिस्क्राइब कर रहा है, गलत चीज़ दे रहा है, जेब पे भी बोझ, जहनी दबाव भी
और मरीज़ की सेहत भी तबाह हो जाती है। अच्छा, इसमें ये भी बताइए कि बाज़ औक़ात कुछ टेक्नीशियंस कहते हैं जी कि हमने तो कोर्स किया हुआ है, हम तो जानते हैं, वो टेस्ट भी करके रिपोर्ट्स निकाल लेते हैं। ऐसे टेक्नीशियंस जो कि अब किसी पैथोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी काम नहीं कर रहे, तो क्या उनकी रिपोर्ट्स को मुस्तनद करार दिया जा सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। पैथोलॉजिस्ट जो है वो उसका काम ही ये है कि वो अपने टेक्नीशियंस की निगरानी में वो सारे टेस्ट करवाए, अपनी निगरानी में वो सारे टेस्ट करवाए, चाहे करने वाला टेक्नीशियन ही क्यों ना हो। करने तो टेक्नीशियन नहीं है। अगर वो टेक्नीशियन इतना काबिल होता तो गवर्नमेंट उनको इजाज़त दे देती कि जी आप चलो कर लो। ये कतई इनको इजाज़त नहीं है कि वो अलग से अपने इंडिपेंडेंट लैब्स बना के बैठे और लोगों को टेस्ट इशू किए जाए। चलें जी, जो अनऑथराइज्ड लैब्स हैं जहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, पैथोलॉजिस्ट नहीं हैं, वो उनको सिर्फ टेक्नीशियंस चला रहे हैं, उनके खिलाफ चल के कार्रवाई करते हैं। परेशान कुन बात यह है कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के साथ अंधेर नगरी टीम जिस भी लेबोरेटरी में गई, वहां पर कोई भी पैथोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट मौजूद नहीं था, बल्कि कम उम्र और गैर तरबियत याफ्ता नौजवान इन लेबोरेटरीज में काम कर रहे थे, जिन्हें इस बात का भी इल्म नहीं था कि पैथोलॉजी लेबोरेटरीज में क्या SOPs होते हैं। भी एक लेबोरेटरी में हम आए हैं, यहाँ पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब से पूछते हैं कि क्या इन्होंने इनको डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं और क्या ये समझते हैं कि इस तरह की लेबोरेटरी में टेस्ट जो है वो करवाया जा सकता है। जी सर। देखिए जी, लेबोरेटरी में कोई इन्होंने डॉक्यूमेंट तो नहीं दिखाया, और जब इनके एक्सरे वाले में गए हैं तो लेड की एक लगी होती है इनकी सारे कमरे में, कोटिंग होती है ताकि शुआएँ जो बाहर न जाएँ, वो भी इनके नहीं लगी हुई। इसके अलावा इनका एक सर्टिफिकेट होता है कि जो रेडिएशन अथॉरिटी वाले देते हैं कि जी ये सेफ़ है बंदों के लिए, वो भी इनके पास फ़िलहाल तो कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट जो कि एक अथॉरिटी आपसे पूछ रही है, ये डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है और जो सवाल ये पूछ रहे हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो डिग्रीज वगैरह डॉक्टर की वो लगी हैं, इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी मैं डॉक्टर साहब से बात करवा सकता हूँ जिनकी लैब है, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले लें। आपका अभी कोई पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अभी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर? नहीं सर, फिलहाल नहीं है। और कोई ट्रेन टेक्नीशियन अभी यहाँ पर मौजूद हो? टेक्नीशियन बाहर निकले हुए हैं, यानी कि मैं कॉल करके बुला लेता हूँ, वो काम गए हैं थोड़ा सा आगे। आप क्या करते हैं भाई यहाँ पे? मैं सिर्फ काउंटर पे, यानी कि काउंटर पे बना दिया पेशेंट के पास। बना दी। जो ब्लड लेने के लिए आते हैं, जो लोग ब्लड देने के लिए आते हैं, उनका ब्लड कैसे लेते हो? आप ले लेते हो आसानी से? यस सर। अच्छा, तो उसको फिर कैसे हैंडल करते हो आप? उसके अलावा सैंपल लेके रख लेते हैं, बाकी वो टेक्नीशियन ने करना होता है, सारा टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने थे। अभी आपके पास कोई सर्टिफिकेट अपनी क्वालिफिकेशन का आपके पास है? नो सर। नहीं है। अच्छा, आप खुद कह रहे हैं काउंटर पे होते हैं लेकिन ब्लड भी निकाल लेते हैं लोगों का सैंपल? यानी कि कोई एक आधा पेशेंट हो जाता है। आपको इस चीज़ का आइडिया है कि ब्लड को निकालने के बाद कितनी देर में उसको जो है प्रॉपर किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी देर बाद ब्लड अगर ना टेस्ट किया जाए तो उसके अंदर जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा? सर प्रॉपर आइडिया तो नहीं, लेकिन ये है कि CBC कुछ होते हैं, कुछ LFT वगैरह टेस्ट। ये तो यहाँ पर ये लड़का काम कर रहा है, इसका इतना कसूर नहीं है। मकसद सिर्फ ये है हमारा इस तरह की लेबॉर्ट्रीज़ में आने का और अथॉरिटीज़ जो एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ लाने का, कि बहुत सारी ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पर अनट्रेंड लोग जो हैं वो ब्लड सैंपल्स लेते हैं, अनट्रेंड टेक्नीशियंस जो हैं वो टेस्ट करते हैं। जब तशखीस सही नहीं होगी तो डेफिनेटली इलाज नहीं सही हो पाएगा। तो इस हवाले से मज़ीद हम पूछ रहे हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह ये बता रहे हैं कि ये ब्लड सैंपल भी निकाल लेते हैं और उसको रखते भी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उनके पास कोई डिप्लोमा या कोई ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है? कोई ऐसा बंदा ब्लड सैंपल ले सकता हो, किस तरह का काम कर सकता हो? सिर्फ अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कर रहे हैं। बात ये कि जैसे इन्होंने खुद बताया कि डॉक्टर साहब कभी कभार आते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आ गए, तो ये तो नहीं है कि 2-3 दिन के लिए रख छोड़ते होंगे वो सैंपल को। ये सैंपल को खुद प्रोसेस करते होंगे, खुद उसके टेस्ट करते होंगे, तो वो वही रिपोर्ट दे देते होंगे। तो वही बात हो गई कि अगर गलत रिपोर्ट होगी तो गलत तशखीस होगी, गलत तशखीस होगी तो मरीज़ को नुकसान होगा। आप बहन जी टेस्ट करवाने आई हैं? हाँ जी, मेरी अम्मी नहीं ठीक है तो उन्होंने शुगर है, नाले ब्लड तेज़ हो जाता है। आप जब टेस्ट करवाने आई थी तो किसी पैथोलॉजिस्ट या डॉक्टर से यहाँ मुलाकात हुई थी, यहाँ के किसी टेक्नीशियन ने आपका ब्लड लिया था आपकी मदर का? नहीं, इत्थों ही असी ब्लड ਇਹੋ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर लोग ब्लड टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स भी जो है वो यहाँ से मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई पैथोलॉजिस्ट नज़र नहीं आ रहा, कोई ट्रेंड टेक्नीशियन नज़र नहीं आ रहा। ये विदाउट डॉक्टर की प्रेजेंस के बगैर ये टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद फिर ये दिए जा रहे हैं। बहन जी, आपसे एक गुजारिश करेंगे कि ये तो आपको रिज़ल्ट मिल गया,
लेकिन आप जो डॉक्टर साहब हैं या जो सही पैथोलॉजिस्ट हैं, एक दफ़ा उनसे भी कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा, उनसे टेस्ट दोबारा चेक करवा के फिर इसके मुताबिक दवाई लीजिएगा। ठीक। जी, ये हमारी जो बहन आई है इनको तो हमने गाइड कर दिया, लेकिन इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में लाखों हज़ारों लोग हैं जो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में जाते हैं, और इन लेबॉर्ट्रीज़ में अगर SOPs के मुताबिक बाकायदा काम नहीं हो रहा, अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, ट्रेंड लोग मौजूद नहीं हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट पर भी असर पड़ता है। एक्सरे में से जो शुआएं निकलती हैं कैंसर का बायस बनती हैं। ये मिट्टी आप देख सकते हैं नाज़रीन, इस ब्लड टेस्ट करने वाली लेबोरेटरी में एक्सरे मशीन का इस्तेमाल इंतहाई लापरवाही से किया जा रहा था, जिसकी वजह से मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों को मुहलिक बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा बढ़ रहा था। आपके पास कोई रेडियोलॉजिस्ट है भाई? रेडियोलॉजिस्ट तो नहीं है, टेक्नीशियन। रेडियोलॉजिस्ट कौन होता है, क्या होता है? ये एक्सरे के लिए जो होते हैं, यानी कि स्पेशल होते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड वो वगैरह। है आपके पास? नो सर। आपके पास जो पैथोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर हैं बाकायदा तौर पर, वो कब कब बैठते हैं? यानी कि उनका कंफर्म टाइम नहीं होता, अगर मंडे को आ गए तो ट्यूसडे को नहीं आएंगे। अब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब से हम पूछेंगे कि जिस एक्सरे रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। आप मशीन देख सकते हैं जी, यहाँ पर मशीन्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पर ये एक्सरे मशीन आप देख सकते हैं, लेकिन किसी भी रेडियोलॉजिस्ट की गैर मौजूदगी में यहाँ पर एक्सरे किए जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या क्या जो है खामियाँ हैं इस एक्सरे रूम में? ये पूरे का पूरा रूम टेक्नीशियन के लिए, मरीज़ के लिए और मरीज़ के लवाहिकीन जो यहाँ बैठे हैं सबके लिए गैर महफूज है। एक्सरे में से जो शुआएं निकलती हैं, एक्सरे शुआएं कैंसर का बायस बनती हैं। मर्दों में नामर्दगी का बायस बन सकती हैं, औरतों में बांझपन का बायस बन सकती हैं। तो इसलिए एक आध भी इसमें प्रोटेक्शन की चीज़ मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे दीवारें सारी की सारी लेड की होनी चाहिए, एक शेड के पीछे खड़े होकर फिर एक्सरे निकालना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई शेड नज़र नहीं आ रहा। यानी कि इस रूम में अगर कोई पेशेंट आता है अपने टेस्ट करवाने के लिए, वो और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी जो सेहत है वो ख़तरे पे है। खतरे में है। और इससे बढ़ के बात यह कि इसके बाहर एक कागज़ पे लिखा हुआ नोटिस होना चाहिए बड़ा बड़ा कि अंदर ख़तरनाक शुआएं हैं, एहतियात से अंदर जाएं। ये एक लिखा हुआ ना बहुत ज़रूरी है। हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि डस्ट जो है उससे बचाव करना लेबॉर्ट्री में पड़ी हुई चीज़ों का वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है? लैब जो है वो तो ऐसी सेंसिटिव चीज़ है कि वहाँ एयर टाइट होना चाहिए, एक ख़ास टेम्परेचर होना चाहिए। इनकी तो ना लैब का दरवाज़ा है ना एक्सरे के रूम का दरवाज़ा है, वहाँ से रेडिएशन आ सकती हैं। ये मिट्टी आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये रैक के ऊपर ये डस्ट इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, और इसी डस्ट वाली जगह पर इनकी ये दूसरी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं जो कि स्लाइड्स हैं, आप देख सकते हैं, और ये पैकिंग वाली चीज़ें हैं। भाई ये आप खुद देखिए कि ये क्या है? डस्ट है सर, लेबॉर्ट्री में इतनी डस्ट होना वो टेस्ट और ब्लड पे कितना ज़्यादा असर डाल सकती है सर? बहुत बहुत गलत असर डाल सकती है। टेस्ट जो आवाम जो करवाती है उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनके रिजल्ट में भी फ़र्क हो सकता है? रिजल्ट, ये जो मशीनें हैं सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, मामूली सी डस्ट गई और उनका वो चेंज हो गया, रिजल्ट अटर हो सकता है। और ब्लड को भी इफेक्ट करता है, जो ब्लड यहाँ पर से सैंपल को भी इफेक्ट कर सकता है। भाई ये एक तो आपके सामने ये सफाई की सिचुएशन आपने देख ली है, डस्ट नहीं होनी चाहिए। अब ये आपका ये लेबॉर्ट्री का फ्रिज है ना, अब ये देख सकते हैं नाज़रीन, इतनी तह है मिट्टी की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप साथ साथ ये भी देखिए कि यहाँ पर ही टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट यहीं पे होते हैं इसी कमरे में जी सर। जहाँ पर इतनी मिट्टी है। यस सर। यहाँ पर कोई लाइसेंस है आपके पास जो डॉक्टर साहब ने पूछा आपसे? नो सर, अभी तक। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं बेटा, आप तो यहाँ पर जॉब कर रहे हो, लेकिन एक मकसद सिर्फ ये है कि जो डॉक्टर हजरात हैं या जो इस तरह की लेबॉर्ट्रीज़ को चला रहे हैं जो लोग, उनको एटलीस्ट थोड़ा सा पाकिस्तानी अवाम की सेहत पर जो है वो रहम करने की ज़रूरत है। जो मामलात हैं ये बहुत सेंसिटिव इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इतना गंद होना, इतनी मिट्टी धूल होना, और अगर आपकी तशखीस ठीक नहीं हो रही है तो आप इलाज कैसे करवा पाएंगे? पाकिस्तान में अक्सर गैर मेयारी लेबॉर्ट्रीज में गैर तरबियत याफ्ता अफराद काम कर रहे हैं। एक लैब में एक क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट मौजूद होना चाहिए, मगर बदकिस्मती से इन लेबॉर्ट्रीज की अक्सरियत में क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद ही नहीं होता।
मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट करवाना है इनका? इसमें LFT, RFT से CBC और हेपेटाइटिस BC और कुछ वायरल मार्क्स। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी सर ग्रेजुएशन है, उसके अलावा मैंने CSE का कोर्स किया हुआ है, उसके अलावा लैब का एक्सपीरियंस मेरा 3 इयर्स का। नहीं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन है भाई? आप CSE मैंने किया, उसमें एनाटमी दिखा देना। ये डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये आपसे चंद सवालात पूछेंगे और आप ज़रूर इनको बताइए। जी सर। बेटा आपके पास हेल्थ केयर कमीशन का है लाइसेंस? यहाँ का है। मैं दरअसल दूसरे कलेक्शन पॉइंट से आया हूँ यहाँ पे। यहाँ का जो भी है ब्लड तो आप ले रहे थे यहाँ पे। एक और लेबॉर्ट्री में आ चुके हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब हमारे साथ मौजूद है और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। हमारा मकसद इन लेबॉर्ट्रीज में जाकर वहाँ पर जो ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, जो टेस्ट किए जाते हैं, जो तशखीस होती है बीमारी की, इन लेबॉर्ट्रियों का उस हवाले से स्टैंडर्ड चेक करना है कि आया ये उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है, क्योंकि ब्लड टेस्ट होना एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। ब्लड को हैंडल करना एक बड़ा सेंसिटिव एक मरहला होता है। तो क्या इन लेबॉर्ट्रीज पे ये लोग काम करने वाले इतने वेल ट्रेन हैं? क्या इनकी क्वालिफिकेशन है? क्या यहाँ पर कोई पैथोलॉजिस्ट बैठा हुआ है? इस वक्त से हम बात करेंगे। यहाँ पर कौन है? कोई पैथोलॉजिस्ट है अभी यहाँ पे? नहीं, इस टाइम कोई नहीं है। वो दरअसल एक्चुअली हैं डेंटल कॉलेज के पैथोलॉजिस्ट हैं, तो फिलहाल इस टाइम तो नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि किसी भी पैथोलॉजिस्ट या डॉक्टर की गैर मौजूदगी में जो टेस्ट किए जाते हैं वो किस हद तक जो है वो मुस्तनद होते हैं? देखें जी, पैथोलॉजिस्ट ने जब कोर्स किया हुआ है पैथोलॉजी का तो वो किसी मकसद के तहत किया है ना। क्वालिफाइड बंदा है, टेक्नीशियन तो टेक्नीशियन होता है, तो उनके हिदायत पे अमल करना कि ऐसे करो बेटा, अब ऐसे करो। उनको उनकी निगरानी में उन्होंने काम करना। तो जो अगर सिर्फ अकेले ये करेंगे तो वो स्टैंडर्ड तो नहीं आएगा। यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं? यहाँ पे टोटल प्रोसेस होता है, प्रोसीजर जो भी है वो जा रहा क्या प्रोसेस था यहाँ पे? हूँ। यहाँ पे जितने भी टेस्ट होते हैं वो ऑनर जो है रजाक साहब वही करेंगे हमारा कोई। यहाँ पर जो टेस्ट होते हैं? हाँ जी, उनकी क्वालिफिकेशन आई नो दैट, आई डोंट नो। भाई गाइड करने के लिए आप लोगों को इस तरह की लेबॉर्ट्रीज को बेहतर होना चाहिए। लेबॉर्ट्री एक सेंसिटिव जगह है ना, तो सेंसिटिव जगह पे काम भी सेंसिटिव तरीके से होना चाहिए, ना कि जैसे पकौड़े समोसे तलते हैं वैसा काम नहीं होना चाहिए। मैं राइट और रॉन्ग? मकसद हमारा सिर्फ ये है कि जो टेस्ट लिए जाते हैं क्या वो सही परफॉर्म हो पाते हैं या नहीं। ऐसी लेबॉर्ट्रीज के अंदर इतनी शदीद गर्मी में क्या आप समझते हैं कि ये ज़्यादा इतनी जो सख्त गर्मी है ये अफेक्ट नहीं करती होगी ब्लड को? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो अफेक्ट करती होगी। आप कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त इसका टेम्परेचर 2 to 8 है? ये सर उसकी कूलिंग से पता चल जाता है। बहुत बड़ा प्लांट है। लेबोरेटरीज को चलाने के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स जिनमें नमी, हवा का दबाव, कूलिंग मेंटेन करना जरूरी होता है। कुछ टेस्ट बहुत हसास होते हैं जिनके लिए दर्जा हरारत को एक खास मुकाम पर बरकरार रखना जरूरी होता है, और अगर दर्जा हरारत बरकरार न रखा जा सके तो लेबोरेटरी में टेस्ट का रिजल्ट तब्दील हो सकता है। लेबोरेटरीज में रूम टेम्परेचर 20 से 25 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, मगर इस लेबोरेटरी में किसी भी बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। जब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस लेबोरेटरी का मायना कर रहे थे तो उसी दौरान इसका मालिक वहाँ पर आ गया। उसके पास लेबोरेटरी में अपना कोई भी डिप्लोमा मौजूद नहीं था। इस लेबोरेटरी के ऑनर आ चुके हैं हमारे साथ, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं इनको, लेकिन फर्दर जो इश्यूज नजर आ रहे हैं यहाँ पर इस तरह की लेबोरेटरीज में वो हम इनको जरूर बताएंगे भी और इनको गाइड भी करेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आपकी अपनी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं क्वालिफाइड लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ पंजाब मेडिकल फैकल्टी। आप डॉक्यूमेंट आपने दिखा दिया है DDHO साहब को? आपने मैं उसका टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी दिखा देता हूँ, वो मैंने मुझे अभी मिला नहीं फौरी तौर पे। मैं दिखा देता हूँ अभी। वो जरूरी है क्योंकि अगर वो दिखा देंगे तो देन उनको भी तसल्ली हो जाएगी। मैं सर को दिखा देता हूँ। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट होते हैं इस लेबोरेटरी में? रूटीन के टेस्ट होते हैं, ब्लड कंप्लीट, LFT, RFT, हेपेटाइटिस BC, स्क्रीनिंग वगैरह, ये सारे रूटीन टेस्ट होते हैं इस लेबोरेटरी में। हाँ जी। कितने अर्से से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 7-8 साल हो गए यहाँ। अच्छा, इसमें आप हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर हैं। इसमें लेबोरेटरी की जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, सफाई का निज़ाम बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है, ब्लड को हैंडल करना और ब्लड टेस्ट करना ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और इस इशू को अब जहाँ पर हम सपोज हम यहाँ पर आए हैं, अब इन रैक्स में आप ये देख सकते हैं कितनी मट्टी है। इसको बेहतर करने के लिए इसको प्रॉपर एयर टाइट होना चाहिए और ये इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब हमसे मट्टी धूल साथ तो नहीं लेके आए, अब यहाँ पर आपके सामने इसको हम कर रहे हैं। लुक एट दिस, ये आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ है ये? बिल्कुल डस्ट है डेफिनेटली। दरवाजे खुले हुए हैं,
सफाई तो करते हैं। कैजुअल नहीं है ना सर, देखिए लेकिन इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कैजुअल काम नहीं है। ये हमारी जो अवाम है जो टेस्ट करवाते हैं अपना, उनकी अगर सही तशखीस ना हो बीमारी की तो उनकी ज़िंदगियां और उनकी सेहत ख़राब हो सकती है, तबाह हो सकती है। इसको आपने कैजुअल नहीं लेना ऐसे। नाज़रीन, आपको पहले भी हमने दिखाया कुछ लेबॉर्ट्रीज जो हम चेक करके हैं, वहाँ पर डस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी मशीन को नुकसान पहुंचाने के हवाले से। यहाँ पर ये सैंपल्स पड़े हुए हैं, इनको ख़राब कर सकती है मिट्टी, तो एयर टाइट नहीं है। इस सवाल से हम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब से पूछेंगे, सर ये जो डस्ट होती है, जिस तरह अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डस्ट है और ये टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं, ये डस्ट किस हद तक जो टेस्ट किया जाता है या कोई तशखीस होती है उसको नुकसान पहुँचा सकती है? सबसे पहले तो जो इनकी सैंपल हैं, सैंपल में ही अल्ट्रेशन आ सकती है, उसमें एक एरर आ सकता है। इसके अलावा इनकी जो मशीनें हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं, हल्की सी डस्ट चले गई तो उसमें भी एरर आ सकता है। एरर आएगा तो टेस्ट के रिज़ल्ट गलत आएंगे, रिज़ल्ट गलत आएंगे तो तशखीस गलत होगी, तो तशखीस गलत होगी तो पेशेंट को नुकसान पहुंचेगा। अल्टीमेटली नुकसान पेशेंट का है, जिसको ऑलरेडी बीमारी ने उसको ऑलरेडी मारा हुआ है, और ऊपर से अगर लेबॉर्ट्रीज में अगर इस तरह से गैर मेयारी तरीके से या लापरवाही का मुजाहरा किया जाएगा तो डेफिनेटली ये सरासर नाइंसाफ़ी है पाकिस्तानी अवाम और मरीज़ों के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैसे कब इसको अब ठीक करवाएंगे? फौरी, इमीडिएटली। अच्छा, अब ये बता सकते हैं आपने बताया क्वालिफाइड टेक्नीशियन है, ब्लड जब निकाल लिया जाता है बॉडी से, उसके बाद का अगला उसको प्रोसेस करने का क्या क्या मरहले होते हैं? उसको कितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए? उसको टेस्ट अगर करना है तो किस तरह के बीकर में रखना चाहिए, किस तरह की ट्यूब में रखना चाहिए, और उसके बाद कितने देर तक ब्लड जो है वो टेस्ट करने के लिए ठीक रह सकता है? मुख्तलिफ टेस्टों का मुख्तलिफ शेड्यूल होता है। कुछ आपने उसको 1 घंटे के बाद करना, अभी नहीं करना, उसको आप कहाँ स्टोर करेंगे, कैसे करेंगे? इनके जो क्लॉटेड सैंपल है उनको 37 पे हम रखेंगे ताकि वो क्लॉट हो जाएं। क्लॉट होने के बाद उनका सीरम निकालेंगे। जो नॉन क्लॉटेड हैं, जो CBC वगैरह, उनको हम पूरी फ्रिज में रखते हैं ताकि वो उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे। वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसको जब परफॉर्म करना होता है तो फिर हमको उनको निकालते हैं, नॉर्मल करते हैं, ये रोटेटर है इसके ऊपर, उसके बाद इसको परफॉर्म। टेस्ट करने वाले खून के सैंपल को अगर दुरुस्त दर्जा हरारत पर ना रखा जाए तो इससे हासिल होने वाली रिपोर्ट के दुरुस्त होने के इम्कानात काफी हद तक कम हो जाते हैं। खून को फ्रिज में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखना जरूरी है। दर्जा हरारत को चेक करने के लिए फ्रिज में थर्मोमीटर का होना जरूरी है, मगर इन लेबोरेटरीज में काम करने वालों को इसका इल्म ही नहीं होता। आपने बताया कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो ब्लड सेव करना होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 2 to 8 डिग्री 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब इस फ्रिज में आप क्या, मेरी बात बिल्कुल आपने अंदर रख दिया, ओके, आप कैसे अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त इसका टेम्परेचर 2 to 8 है या उससे नीचे चला गया है या 8 से ज़्यादा है? ये सर उसकी कूलिंग से पता चल जाता है। डेफिनेटली हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत बड़ी ये एक लापरवाही है और ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर मैंने देख लिया। ये वो लोग कहते हैं ना कि जी मुझे ब्लड प्रेशर बहुत हो जाता है, कैसे हुआ जी, मुझे खुद पता चल जाता है। तो यहाँ एक थर्मामीटर ला के रखें, ठीक है जी। सर ये बताइए कि इसमें थर्मामीटर मौजूद नहीं है और इनको इल्म भी नहीं था कि कैसे इसको मेंटेन करना चाहिए, इनको पता भी नहीं था क्योंकि जी ठंडा है तो बस ब्लड ठंडा है। अब इस चीज़ से, अब इस टेस्ट, जिस भी शख्स ने, जिस भी पाकिस्तानी पेशेंट ने, जो गरीब मरीज़ ने ये टेस्ट करवाया होगा, अब उसका क्या ये ब्लड इस काबिल है कि ये एक्यूरेट या सही रिजल्ट दे सके? 100% तो एक्यूरेट नहीं, एरर आ सकता, चांसेस हैं एरर के इसमें। और इसी तरह मुझे लग रहा है खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई हैं। लैब की फ्रिज में कभी खाने पीने की कोई चीज़ मत रखें, इवन कोई प्लेट मत रखें, ठीक है सर। कि आप 7 साल तक ऐसे ही टेस्ट करते रहे, आप जो प्रैक्टिस आप गलत करते रहे, आप खुदा रहम करें थोड़ी सी पाकिस्तानी आवाम पर। ये कोई हंसने का मुकाम नहीं है, इसको कैजुअल लेने का मुकाम नहीं है। आप थोड़ी देर पहले हंस भी रहे थे। आपसे गुजारिश करेंगे हम कि आप लोगों को, अगर आप एजुकेट नहीं हुए तो अपने आप को एजुकेट करें। खुदा ये तशखीस होना मर्ज़ का बहुत ज़रूरी है। और आप कितने लोगों की जो टेस्ट हैं वो इस तरह चले जाते हैं और उनको नुकसान होता है। आई थिंक कोई डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसका इतना कोई, अगर एक दो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ब्लंडर है ये। ब्लंडर का मतलब जानते हैं आप? एक ही चीज़ पे जिद किए बैठे हैं। मैंने आपको एक जुमला बताया, एक बात बताई कि एक SOP होता है। SOP की क्या चीज़ होती है? SOP क्या होता है बताएं? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। प्रोसीजर बन गया है तो उस पर अमल करना है, चाहे आप जितना भी कहें। हेल्थ वालों ने भी हमें नहीं गाइड किया इस वाले से, वो उन्होंने आके नहीं चेक किया। डेफिनेटली हमें जो चीज़ें बताएंगे तो हम हेल्थ केयर कमीशन वालों ने अगर नहीं चेक किया तो हमारी गुजारिश है, खुदारा महकमाना तौर पर तो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब हमारे साथ मौजूद है, हमेशा ये गाइड भी करते हैं लोगों को, जाकर अपना काम बड़ी तनदेही से कर रहे हैं। लेकिन ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ को चेक करने की ज़रूरत है। हमें ही क्यों आना पड़ता है?
हमें ही इन जगहों पर आके दिखाना पड़ता है। एटलीस्ट हम तो अवेयर करेंगे आवाम को। ये सर क्या पड़ा हुआ है? ये मच्छर मार इन हसास अद्वियात के साथ ये अद्वियात होनी चाहिए सर? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको क्या कहेंगे सर? लैब की इधर कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई। बहरहाल पड़ी है तो उसको उठा दें, नहीं होना नहीं चाहिए। सर, ये वैसे दुरुस्त है, बताएं। ये लैब की कुछ चीज़ नहीं है। ये क्या पड़ा हुआ है? ये किसके लिए यूज़ होता है? स्पिरिट डेफिनेटली उसके लिए स्वैब के लिए यूज़ होता है। लैब के लिए यूज़ होता है। मुख्तलिफ हाँ जी सर। वो एरिया कौन सा है? ये एरिया कौन सा? लैब का एरिया। लैब का एरिया है सर ये ये देखिए छोटी लैब हमने उस हिसाब से अब इसके लिए हर बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगेन आपको बताऊंगा सर कि आप एक सेंसिटिव काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर सकते ये काम तो आप कुछ और कर लें। आवाम की जिंदगियों से खेलना मकसद नहीं है ना। मकसद सिर्फ ये है कि हम ये नहीं चाहते कि आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाएं, आपके काम को नुकसान। हमारा मकसद ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको तो एटलीस्ट ठीक तरीके से करें, जो कि बड़ा सेंसिटिव काम है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये मच्छर मार अद्वियात भी रखी हुई हैं, दूसरी अद्वियात भी हैं, ये बीकर भी हैं, ये चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, सारा टेस्ट वाला सिस्टम यहाँ पर पड़ा हुआ है। मिट्टी मैंने आपको दिखा दी है। तो ये चीज़ें भाई आपसे गुजारिश हम यही करेंगे। फ्रिज में आपको पता नहीं है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, क्या किस तरह से इन चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। ये तो बड़ी हैरत हो रही है, आपने खुला रखा हुआ है किट्स जो हैं। सर ये ऐसे ये अंदर सर इसका टेम्परेचर एसी लगवाएं। एसी सर लगा हुआ है। नेक्स्ट जो सबसे ख़तरनाक चीज़ जो चीज़ मुझे लगी है वो आपका वेस्ट मैनेजमेंट मैं सर उसके ऊपर वो मुझे देख के बड़ा अजीब लगा। कब से ये काम कर रहे हैं सर? 7 साल तक आपको कभी किसी ने ये नहीं बताया था कि फ्रिज में थर्मामीटर होना चाहिए हमारे आने से पहले? सच बताइएगा वैसे। आप ब्लड को हाथ लगा के ठंडा कह के कैसे सकते हैं ये 8 पे या 2 पे है? फ्रीजर के अंदर लगा होता है थर्मोमीटर, थर्मोस्टेट लगा। दिखाएं मुझे। थर्मोस्टेट है, थर्मोमीटर नहीं है। ये जो आप यूज़ करते हैं केमिकल्स, इनकी एक्सपायरी वगैरह का कैसे पता चलता है आप लोगों? इन केमिकल्स की एक्सपायरी नहीं होती। अच्छा, क्या होता है इनको? होती नहीं कंपनी किसी भी, अब जहाँ मर्जी चेक कर लें इसको। ये कुछ चीज़ें नहीं सर, ये देखें ये जो केमिकल है ना इनकी लॉन्ग टाइम एक्सपायरी होती है। हाँ जी, इसकी वो नहीं होती, आपको पता ही है सर, नहीं होती इसकी। कैसे नहीं होती सर ये तो वाटर कभी लिया हमने, उसकी होती है एक्सपायरी। कभी जब पानी की एक्सपायरी सुनेगा, अगर पानी की, मेरी बात सुनेगा प्यारे भाई, मेरी बात सुने। नहीं देखें, अगर पानी की एक्सपायरी है तो ये तो बड़ा सेंसिटिव सोल्यूशन है ना। अब खरीदा आपने ये तो 2 महीने या 4 महीने हो गए बनाया है, आप ये बनाते भी हैं ये नहीं ये पता है हमारे, मैं भी लेबोरेटरी में काम करता रहा हूँ यार। सर ये कंपनी है, आप ठीक है डेफिनेटली उनका लेवल ऊपर लगा। सर ये ऐसी जो केमिकल्स हैं जो बड़े ज़रूरी होते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं, इनके लिए अगर एक्सपायरी नहीं है तो जो बड़ा लम्हा फिक्री है सर। लम्हा फिक्री है बिल्कुल, किसी भी एक्सपायरी नहीं है सर। ये जो सोल्यूशन होते हैं ना इनके ऊपर ना एक्सपायरी किसी भी ऊपर, ये आप चेक कर ले, नहीं लिखी। मेरे वाली बात पे गौर नहीं किया कि डिस्टिल वाटर की बोतल पे अगर एक्सपायरी लिखी हुई है। सर हमारी तो मजबूरी है, हमने उनसे लेने हैं केमिकल, क्या करेंगे? तो ये कंपनी को आप जरूर करें ना कि देखिए सर, मार्केट में कोई ऐसा केमिकल मौजूद नहीं है जिन पे एक्सपायरी ना हो। इसके बड़े पैकेट पे लिखी होगी जरूर, जो इसका बड़ा पैक होगा ना, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे तो एटलीस्ट होनी चाहिए, इस पे भी नहीं है। नाज़रीन, अभी हमने बहुत सारी ऐसे इनके केमिकल्स भी चेक किए हैं जिनका इनको आइडिया नहीं है कि एक्सपायर्ड है या नहीं है। इनके बड़े पैक पर एक्सपायरी जो है, ज़रूर आपसे गुजारिश करेंगे प्यारे भाई, इनका जो आप बड़ा सोल्यूशन खरीदते हैं उसके ऊपर इनकी एक्सपायरी चेक कीजिएगा। ये एक्सपायर्ड सोल्यूशन जो है ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टेस्ट सर आप कैसे कह सकते हैं? देखिए नहीं आप कैसे कह सकते हैं? तो सर आप एक्सपायर भी तो इनको नहीं कह सकते ना। नहीं, अगर ये एक्सपायर नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं ये एक्सपायर नहीं है? आपने कहा 4-5 महीने से मैं यूज कर रहा हूं। सुनिए, आपने क्या कहा था? कितने महीने से यूज कर रहे हैं? जिस चीज़ की लॉन्ग एक्सपायरी होती है या खराब नहीं होती है उसके ऊपर एक्सपायरी वो नहीं लिखते। आपने कितने? ये सर कंपनी का मसला है, आप कंपनी से बात करें। बड़े पैक पे आप कंपनी से बात करें। नहीं सर, ये तो जब हम लाते हैं ना वो चीज़ों के ऊपर लिख देते हैं कि स्टेट को हमारे पास बिल है। ये 2013 में आया ना आपके पास? हाँ जी। आज 4 साल हो चुके हैं इसको। सर ये मैं बताता हूँ, बताइए ना सर। ये WBC सर एक मिनट सर मैं सर को बताइए। ये सर WBC सोल्यूशन है, ठीक है। इसका हम हिमाटोलॉजी एनालाइजर के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। इसका मैनुअल टेस्ट नहीं होता, ना ही वो पहले करते थे, अब ये नहीं करते हैं। हिमाटोलॉजी एनालाइजर पे हम सारे टेस्ट कर रहे हैं। बात है
कि मैनुअली करते हैं कि मशीन से करते हैं। एक चीज़ आपके पास पड़ी हुई है ना, वो नहीं होनी चाहिए अगर उसकी ज़रूरत नहीं जो है। गलत है भाई वो गलत है, मैं इसको अपडेट कर जो गलत है वो गलत है। खुदा रहा इस चीज़ का भी ख्याल रखें। आप नहीं, आपके सामने हम गलत झूठ बोले तो तब ये आप देख सकते हैं जी 30/1/2013 लिखा हुआ है इस पे, 4 साल पुराना ये डब्बा है। अब इस डब्बे को ही आप बार बार यूज़ किए जा रहे हैं। ये सर 4 साल पुराना डब्बा अब यूज़ किए जा रहे हैं। सर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ऑटोमेटेड पे टेस्ट कर रहे हैं। बड़ा तो आपके पास ही नहीं, एक लिक्विड रेजोल्यूशन आप इनकी बात कर रहे हैं ना, एक्सपायरी की आप बात कर रहे हैं सारी चीज़। खुदा रहा आप थोड़ा सा ख्याल रखें। इसी तरह जिन पे एक्सपायरी नहीं लिखी हुई बड़े डब्बे पे लिखी है, इसके नीचे बॉटम पे आप मार्कर से भी लिख सकते हैं, लिख दें। ठीक है जी, वो पता होना चाहिए आपको कब इसने एक्सपायर होना है। ताकि ये एक्सपायर्ड सॉल्यूशंस की वजह से लोगों के जो ब्लड टेस्ट है वो खराब ना हो। सर एक्सपायर्ड सॉल्यूशन यूज़ करने से ब्लड का रिजल्ट खराब हो जाएगा? ऐसी बात है, वो तो बताने वाली बात ही नहीं है, एरर तो आएगा उसमें। कार्रवाई के दौरान इस लेबोरेटरी से मुंसलिक एक डॉक्टर साहब भी अपने साथियों के हमरा वहां पर आ गए, मगर जब अंधेर नगरी टीम और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने इस लेबोरेटरी में होने वाली लापरवाही के बारे में बताया तो उन्होंने लेबोरेटरी को बेहतर करने की यकीन दहानी करवाई। किधर वो तुम्हारा लड़का कैसे ये डाल सकता है? 20 दफ़ा तुम्हें कहा है कि उसका शॉपर होना चाहिए। वेस्ट 80 वेस्ट मैनेजमेंट से जब हम ले रहे हैं तीन अलग अलग होने चाहिए शॉप। ठीक है, येलो बैग्स अलग हैं, वो तो हर जगह के अंदर की है, हेल्थ केयर कमीशन ने दिया, वो उसके अंदर तो बात अच्छी नहीं है ना। उसको केयर करो और जो लड़का है उसका जिम्मेदार है उसको स्ट्रिक्टली तौर पे समझाओ। नहीं समझ आता है, नहीं समझ आता उसको एक्सपेल आउट करो, ख़त्म बात। हमने एक और चीज़ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने देखिए कि जो ब्लड फ्रिज में रखा जाता है उसको टेम्परेचर मेंटेन उसका होना चाहिए और उसके लिए थर्मामीटर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 से 8 तक है। इनसे जब पूछा गया जी कि क्या क्राइटेरिया होता है ब्लड को मेंटेन करने का और चेक करने का, इनको नहीं पता था। ये कहते हैं कि ब्लड ठंडा है बस। ऐसे कहते हैं ये देखें जी, ये 8 अगर क्वालिफाइड है तो और दुख की बात है। आप ये बात गलत नहीं करें, हम देखें, हम वार्निंग आपको डॉक्टर साहब दे रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा, मेरी अर्ज सुने। आप ब्लड को हाथ लगा के ठंडा कह के कैसे सकते हैं कि 8 पे या 2 पे है? वो तो जाहिर है वो मेंटेन करेगी फ्रीजर। कैसे करेगी? फ्रीजर के अंदर लगा होता है थर्मोमीटर, थर्मोस्टेट लगा। दिखाएं मुझे, थर्मोस्टेट है, थर्मोमीटर नहीं है। थर्मोस्टेट लगाया ना, उस पे वो करे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड उसका। सर ये सही कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा एक ब्लंडर ये भी कर रहे हैं ना। नहीं, उसके लिए उसके वो थर्मोस्टेट जो है वो अपनी जगह मेंटेन करता है, लेकिन अगर हमने ब्लड यहाँ किसी पेशेंट का रखा है या किसी का पेशेंट ने अपना ब्लड चेक करवाने के लिए या उसमें क्रॉस मैच के लिए दिया है और वो लेके जाना है, तो उसके लिए जो है बाकायदा तौर के ऊपर या तो फ्रिज के ऊपर डिस्प्ले पे होता है उसका टेम्परेचर, नहीं होता है तो उसके अंदर एक अल्कोहलिक थर्मामीटर रख दिया जाता है जिसको बाज़ाहिर चेक किया जाता है और उसकी हर घंटे के बाद कागज़ के ऊपर रीडिंग लिख दी जाती है कि इस वक्त फ्रिज में टेम्परेचर क्या मेंटेन है। डिस्टिल वाटर कभी देखा होगा या मिनरल वाटर चले लगा, उसके ऊपर कभी एक्सपायरी डेट देखी होती है ना? मिनरल वाटर के ऊपर एक्सपायरी होती है, बिल्कुल होती है। यहाँ पर हमने जो लिक्विड्स देखे हैं उसके ऊपर किसी के एक आध के ऊपर एक्सपायरी है, किसी के ऊपर एक्सपायरी नहीं है, पता ही नहीं है। कंपनी जो WBC या सोल्यूशन होते हैं ना, या सर्वा सोल्यूशन, उनके ऊपर वो कंपनी से आए हुए हैं, उनके ऊपर एक्सपायरी नहीं लिखी है। चेक करना उस पे बकायदा उस पे इसमें एक चीज़ है। एक नोट करना कब लिया है उनका काम है। छोटी सी बात सुन लें, आपकी सारी सेंसिटिव हैं ये चीज़ें, मामूली सी डस्ट अंदर चली जाती है, आ जाता है। आप कैसे कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त इसको आइंदा से सफाई रखेंगे बात खत्म हो जाएगी। कि जितनी सफाई है हम मेंटेन करेंगे कि मिट्टी ना हो, वो उतनी अच्छी चीज़ है। अगर आपको काउंटर गंदा मिला है या उधर मशीन पे डस्ट है तो ज़रूर वो तो पे कोताही है। वो अगर दीवार पे है, पीक पड़ी हुई है पानों की, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? पीक तो लैब में पान की पीक किधर से आ सकती है? पान कौन खा रहा था वो लैब में? कोई भी नहीं खाता पान। कहाँ से आ गई? सर वो ब्लड वगैरह की कुछ छींटें पड़ी होगी, पान वगैरह कोई नहीं खाता। यहाँ पे पान मैं कोई बंदा नहीं खाने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। जो ब्लड की छींटें दीवार पे लगना, वो भी वो तो ज्यादा खतरनाक है पान से। खतरनाक। ब्लड की छींटें तो दीवार पे पान से ज्यादा खतरनाक है। इसको
जो है वो लड़के जो मसला है वो मैं कर देता ताकि वो हूँ वाश हो जाए, मैं सब कर देता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इनको क्या वार्निंग्स दे रहे हैं उस हवाले से इनको बता दीजिए। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनको बता दिए। बता दिया कि ये चीज़ें करें, 1-1.5 हफ्ते बाद दोबारा देख लेंगे। हमने सिर्फ वार्निंग दी है सर यहाँ पर, क्योंकि हमारा मकसद अवेयरनेस था। बहुत सारे मामला के उनको नहीं पता था। आप भी आज तशरीफ ले आए हैं, आपसे भी गुजारिश करेंगे कि जो जो इश्यूज हैं यहाँ पर, उन इश्यूज को प्लीज आप दूर करें और तब तक आप टेस्ट ना करें जब तक इन इश्यूज को आप बेहतर ना कर लें। हम ठीक है, उस एरिया को जब तक क्लियर नहीं करते हैं ना, यहाँ पे हम रूटीन में कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर पेशेंट आते भी हम उनके सैंपल रेफर कर देंगे। जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब के साथ मिलकर हमने जो लेबॉर्ट्रीज का विजिट किया था, वहाँ पर जो इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो ना सिर्फ गाइड किए बल्कि उस हवाले से उनको डायरेक्शन बाकायदा लिख के भी दिए हैं और फौरी तौर पर उनको सील नहीं किया गया, उनको वार्निंग दी गई है ताकि आगे इनको मौका एक मिल सके बेहतर तरीके से काम करने का। हमारा मकसद किसी के काम को या कारोबार को खराब करना नहीं है, हमारा मकसद अवेयरनेस है। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं जो इस लेबॉर्ट्री को देखते हैं, उनको भी बहुत सारे मामला डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब ने बता दिए हैं और उन्होंने खुद भी एग्री किया है कि वो इन चीज़ों को बेहतर करेंगे ताकि इन लेबॉर्ट्री से जो भी तशखीस हो वो पेशेंट्स के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान में मौजूद लेबॉर्ट्रीज की अक्सरियत किसी भी तौर पर इस शोबे से मुतालिक SOPs के मुताबिक काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से टेस्ट के रिजल्ट्स में तब्दीली आती है और मुनासिब तशखीस ना होने की वजह से सही इलाज नहीं हो पाता। यही गैर मैरी लेबॉर्ट्रीज और उनसे हासिल किए जाने वाले मुख्तलिफ टेस्ट रिजल्ट्स शिफा की बजाय मजीद पेचीदगियों का बायस बन जाते हैं। अंधेर नगरी टीम ने लेबॉर्ट्रीज में होने वाली अंधेर नगरी बेनकाब करके अपना फर्ज पूरा किया, मगर अब जरूरत इस बात की है हुकूमती सतह पर इन लेबॉर्ट्रीज को बेहतर करने के लिए इकदाम उठाए जाएं और गैर मेयारी काम करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई भी पाकिस्तानी अवाम की सेहत को खतरे में न डाल सके। अंधेर नगरी टीम अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी अवाम को दरपेश मसाइल की निशानदही करती रहेगी, अवाम की आवाज को हुकाम तक पहुँचाती रहेगी और पाकिस्तानी अवाम की आगाही और फलाह के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी।